नमस्कार। आज हम शिफावेट सिरप के गाइड को समझने की कोशिश करेंगे, मतलब उसे डिकोड करेंगे। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो आयुर्वेदिक टॉनिक है, इसकी बुनियाद क्या है, किस सोच पर यह बना है। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? कि आज की जो ये भाग-दौड़ वाली लाइफ है, इसमें थकान, स्ट्रेस, एनर्जी की कमी, ये सब इतना कॉमन क्यों हो गया है? ये गाइड असल में इसी एक बड़ी समस्या का हल निकालने की कोशिश करता है। तो हमारा पहला सेक्शन है आधुनिक जीवन की थकान, द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड बाय द गाइड। तो हाँ, सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि ये गाइड असल में किस प्रॉब्लम को, किस समस्या को टारगेट कर रहा है। तो गाइड के हिसाब से ज़ेन फार्मास्यूटिकल्स का ये जो आयुर्वेदिक अप्रोच है, ये आज के ज़माने की थकान और स्ट्रेस को एड्रेस करने के लिए है। मतलब मॉडर्न लाइफस्टाइल की चुनौतियों का एक आयुर्वेदिक जवाब जो एक खास सोच पर बना है। तो अगला सेक्शन है शिफावेट, एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण, और सबटाइटल है डिफाइनिंग द रसायना कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब जरा इसके फॉर्मूले के पीछे की जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है रसायन का। तो ये जो शब्द है रसायन, गाइड के मुताबिक शिफावेट सिरप को एक रसायन के तौर पर तैयार किया गया है। अब आयुर्वेद में रसायन का मतलब होता है जड़ी बूटियों का एक, कह सकते हैं, बैलेंस्ड मिक्सचर, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो ट्रेडिशनली एनर्जी, वाइटैलिटी और ओवरऑल वेलबीइंग को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता रहा है। चलिए अब देखते हैं मुख्य जड़ी बूटियों की शक्ति, द 3 सुपरस्टार इंग्रेडिएंट्स। तो सवाल यह है कि इस रसायन फॉर्मूले की असली ताकत कहां से आती है। चलिए अब उन मेन हर्ब्स पर नजर डालते हैं जिन्हें गाइड इस फॉर्मूले का एक तरह से सुपरस्टार बताता है। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है अश्वगंधा का। गाइड बताता है कि ये एक एडेप्टोजेन है। अब एडेप्टोजेन का मतलब, जैसा कि पारंपरिक तौर पर माना जाता है, एक ऐसी हर्ब है जो स्ट्रेस को मैनेज करने में, या कहिए उससे निपटने में, बॉडी की मदद करती है। अच्छा, दूसरा इंग्रेडिएंट है शतावरी। गाइड के अनुसार इसे फॉर्मूले में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये पारंपरिक रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सपोर्ट करने में अपनी भूमिका निभाता है। और तीसरा जो कोर हर्ब है वो है श्वेत मुसली। गाइड इस इंग्रेडिएंट को फिजिकल स्ट्रेंथ और विरिलिटी, यानी कि शारीरिक शक्ति और पौरुष से जोड़ता है। तो ये तीन, अश्वगंधा, शतावरी और श्वेत मुसली, इस फॉर्मूले की नींव हैं। अब आते हैं सहायक घटकों की भूमिका पर, अ टीम वर्क बेस्ड फॉर्मुलेशन। तो देखिए गाइड के हिसाब से ये जो मेन हर्ब्स हैं, ये अकेले काम नहीं करती, इनके साथ एक सपोर्टिंग टीम भी है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जो इस फॉर्मुलेशन को पूरा करते हैं। हाँ, तो ये टेबल टीम वर्क के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। एक तरफ हैं हमारे कोर स्टार्स, अश्वगंधा, शतावरी और श्वेत मुसली, और दूसरी तरफ हैं इनकी सपोर्टिंग टीम। जैसे गुरुची को इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म के लिए शामिल किया गया है, कॉन्च को वाइटैलिटी और स्ट्रेंथ के लिए, आंवला और मुनक्का न्यूट्रिएंट्स देते हैं, और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अजवाइन और मेथी जो डाइजेशन में मदद करते हैं, ताकि ये सारी जड़ी बूटियां शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब हो सकें। तो हमारा अगला सेक्शन है 3 प्रमुख लक्षित लाभ, द आउटकम्स डिस्क्राइब्ड इन द गाइड। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ आखिर वो कौन से मेन बेनिफिट्स हैं जिन्हें ये गाइड टारगेट करता है, चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो गाइड के अनुसार 3 मुख्य लाभ हैं। स्टेप 1, एनर्जी और स्टैमिना, मतलब रोजमर्रा के कामों के लिए सपोर्ट। स्टेप 2, रिप्रोडक्टिव सपोर्ट, जैसा हमने देखा ये एक पारंपरिक सहायक भूमिका है। और स्टेप 3, डाइजेशन और वेलनेस, यानी जड़ी बूटियों के एब्जॉर्प्शन में मदद करना। तो ये तीनों मिलकर एक पूरा पैकेज बनाते हैं, ऐसा गाइड कहता है। ओके, अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी हिस्से पर, सही उपयोग और सावधानियां, द गाइड्स ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस। किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी होता है। तो गाइड में इस्तेमाल का तरीका भी बताया गया है। पहला है डोजेज, यानी खुराक 2 से 3 चम्मच। दूसरा है टाइमिंग, खाने से 20-30 मिनट पहले। और तीसरा, जो कि सबसे ज़रूरी सलाह है, अनिवार्य सलाह, वो ये कि फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। इस बात पर गाइड बार बार जोर देता है। और हाँ, कुछ बहुत ही ज़रूरी सावधानियां भी बताई गई हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। अगर कोई और दवाएं चल रही हैं तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। मतलब साफ है, इसे हमेशा मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए। और अब शायद इस पूरे गाइड की सबसे अहम लाइन,
एक सीधा कोट, ये टॉनिक केवल सहायक है, बीमारी का इलाज नहीं। ये बात साफ करती है कि प्रोडक्ट का मकसद सपोर्ट करना है, किसी बीमारी को ठीक करना नहीं। और ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। तो आखिर में एक सवाल पर आकर रुकते हैं। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन, इन दोनों के बीच संतुलन कहाँ है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।